नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में। आज हम एक बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य कैसे प्रकट होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप भी परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर ला सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य तो किसी स्वर्ग में कहीं दूर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन के माध्यम से उसे यहीं पृथ्वी पर भी प्रकट कर सकते हैं। जी हाँ, आप और हम सब परमेश्वर के राज्य के वाहक बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हमारा व्यवहार, हमारी प्रार्थना और हमारे काम परमेश्वर के राज्य को लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। यह विषय न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है। हम बाइबल से प्रेरणादायक वचनों को जानेंगे, उन कहानियों को सुनेंगे जो हमें प्रेरित करती हैं, और उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे हम अपने आसपास परमेश्वर का प्रेम और शांति फैला सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को समझने और उसके राज्य को प्रकट करने की इस यात्रा में साथ चलें। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं और उसके वचनों को अपने जीवन में जीवंत करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन के माध्यम से कैसे प्रकट हो सकता है। अब जब हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में एक आधारभूत समझ प्राप्त कर ली है, तो आइए गहराई में जाकर जानें कि हमारे जीवन के माध्यम से परमेश्वर का राज्य कैसे प्रकट हो सकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में महसूस कर सकते हैं और दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। यीशु ने अपने जीवन में हमें यह उदाहरण दिया कि कैसे हम प्रेम, दया और करुणा के माध्यम से परमेश्वर के राज्य को इस संसार में ला सकते हैं। जब हम बाइबल में मत्ती 6:10 को पढ़ते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। इसका एक महत्वपूर्ण तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना न केवल हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है, बल्कि यह परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाने का साधन भी है। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर की शक्ति और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें समझाती है कि प्रार्थना के माध्यम से कैसे परमेश्वर का राज्य प्रकट हो सकता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करता था। उसकी निष्ठा और प्रेम ने गांव के कई लोगों के जीवन को बदल दिया। लोग उसकी प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। इस प्रकार उस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर का राज्य उस गांव में प्रकट हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर का राज्य प्रकट करने का दूसरा तरीका है प्रेम और दया। यीशु ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा आदेश है परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। मत्ती 22:37-39। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। प्रेम का अर्थ केवल अच्छे शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी उदास व्यक्ति को सांत्वना देते हैं या किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसके राज्य को इस संसार में प्रकट करते हैं। हमारे आसपास कई लोग हैं जो निराशा, दुख और समस्याओं से घिरे हुए हैं।
ऐसे समय में हमें यीशु के प्रेम का उदाहरण बनना है और उनके लिए एक प्रकाश बनना है। बाइबल में मत्ती 5:16 में लिखा है, वैसे ही तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है जिससे लोग परमेश्वर की महिमा करें। जब हम अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनके जीवन में आशा लाते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हैं। इसके अलावा क्षमा का महत्व भी बहुत बड़ा है। क्षमा करने का अर्थ है दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। यीशु ने क्रूस पर भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें कष्ट दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें अपने शत्रुओं के प्रति भी दया दिखानी चाहिए और उन्हें क्षमा करना चाहिए। जब हम क्षमा करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को प्रकट करते हैं। आइए हम एक और कहानी पर नजर डालें। एक बार एक महिला थी जिसे उसके पड़ोसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। शुरुआत में वह महिला बहुत दुखी थी और क्रोधित भी, लेकिन उसने प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा। धीरे धीरे परमेश्वर ने उसके दिल में शांति और क्षमा का भाव डाला। उसने अपने पड़ोसी को क्षमा कर दिया और यहाँ तक कि उसकी मदद भी की जब वह मुश्किल में था। इस कार्य से उस पड़ोसी का दिल भी बदल गया और उसने भी परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया। यह है परमेश्वर के राज्य का वास्तविक प्रकट होना, जब हम प्रेम और क्षमा से दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे प्रार्थना, प्रेम, दया और क्षमा के माध्यम से हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में और अपने आसपास प्रकट कर सकते हैं। यह सब केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में इन गुणों को वास्तविक रूप से अपनाना होगा। जब हम अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करेंगे, तभी परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य का वाहक बनाएंगे और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम, दया और क्षमा का उदाहरण बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। अब हम अगले भाग में आगे बढ़ेंगे, जहां हम और गहराई से जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य कैसे प्रकट हो सकता है। अब जब हमने प्रार्थना, प्रेम, दया और क्षमा के महत्व को समझ लिया है, तो आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और गहराई से जानें कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का राज्य कैसे प्रकट हो सकता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का राज्य केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामुदायिक अनुभव भी है। इसका अर्थ है कि हमें न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना है, बल्कि अपने समाज, अपने परिवार और अपने समुदाय में भी इसे फैलाना है। जब हम अपने आसपास के लोगों से जुड़ते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य को सामूहिक रूप से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, यीशु ने अपने शिष्यों को एक साथ बुलाया और उन्हें एक समुदाय के रूप में तैयार किया। उन्होंने उनके साथ भोजन किया, उन्हें सिखाया और उनके साथ समय बिताया। इसका उद्देश्य था कि वे परमेश्वर के राज्य का संदेश पूरे संसार में फैलाएं। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे से जुड़कर काम करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य को और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। सेवा का अर्थ है दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करना। यीशु ने खुद को सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया जब उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। उन्होंने कहा, जो तुम में सबसे बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 20:26।
इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। जब हम अपने समुदाय के जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में प्रकट करते हैं। आइए हम एक और प्रेरणादायक कहानी पर गौर करें। एक बार एक युवा व्यक्ति था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वह अपने आसपास के लोगों की मदद करेगा। उसने अपने समय और संसाधनों का उपयोग करके गरीबों के लिए भोजन, बच्चों के लिए शिक्षा और बुजुर्गों के लिए देखभाल का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके इस सेवा भाव ने पूरे कस्बे में एक नई ऊर्जा और एकता का संचार कर दिया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और एक साथ मिलकर समस्याओं का सामना करने लगे। इस प्रकार उस युवा व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर का राज्य उस कस्बे में प्रकट हुआ। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि इसका मतलब केवल व्यक्तिगत उद्धार नहीं है, बल्कि समाज के उद्धार की दिशा में काम करना भी है। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और उसे प्रकट करना है। चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारा कार्यस्थल हो या हमारे दोस्त, हमें हर जगह परमेश्वर के राज्य को जीवंत करना है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास। विश्वास वह आधार है जिस पर परमेश्वर का राज्य खड़ा होता है। बाइबल में इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। जब हम अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसके राज्य को महसूस कर सकते हैं। विश्वास का मतलब है कि हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम अपने विश्वास को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तब हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव करने में मदद करते हैं। आइए हम एक और उदाहरण पर चर्चा करें। एक महिला थी जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक विवाद और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, इन सब ने उसके जीवन को कठिन बना दिया था। लेकिन उसने परमेश्वर पर अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसने लगातार प्रार्थना की और अपने विश्वास को जीवित रखा। धीरे धीरे उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और उसकी कठिनाइयां दूर हो गईं। उसका जीवन एक गवाही बन गया और उसने अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया। उसके विश्वास ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि उसके परिवार और समुदाय में भी परमेश्वर के राज्य को प्रकट किया। इस प्रकार हमें अपने जीवन में विश्वास, सेवा और प्रेम के माध्यम से परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना है। यह केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं या हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य हमारे दिल में है और वह हमें कभी नहीं छोड़ता। यीशु ने कहा था, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, लूका 17:21। इसका मतलब है कि हमें अपने दिल में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है और उसके राज्य को अपने कार्यों से प्रकट करना है। तो दोस्तों, आज हमने यह जाना कि परमेश्वर का राज्य केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है जिसे हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हमें प्रार्थना, प्रेम, दया, सेवा और विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर प्रकट करने में सक्षम होते हैं। आइए हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को प्रकट करें और दूसरों के लिए एक उदाहरण बनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है
तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। अब हम अगले भाग में और गहराई से जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य का माध्यम बना सकते हैं। अब जब हमने यह समझ लिया है कि कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर सकते हैं, तो आइए इस यात्रा का सारांश करें और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करें जो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को जीवित रखने में मदद करेंगे। इस अंतिम भाग में हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के महत्व पर चर्चा करेंगे और इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। पहले तो हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें खोजना है, बल्कि यह हमारे दिलों में है। जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेम, दया और सेवा का जीवन जीते हैं और क्षमा करते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हैं। यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक अनुभव भी है, जिसमें हमें अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ मिलकर काम करना है। हमें हर दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सबसे अच्छी है, और जब हम उसके मार्गदर्शन में चलते हैं, तब हम उसके राज्य को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो कदम उठा रहे हैं, उन्हें निरंतर बनाए रखें। चाहे वह प्रार्थना हो, बाइबल अध्ययन हो या दूसरों की सेवा करना हो, हमें इसे नियमित रूप से करना चाहिए। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य को निरंतर प्रकट कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से भी घबराना नहीं चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है या हम अकेले हैं, लेकिन हमें यह विश्वास बनाए रखना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वह हमारी हर प्रार्थना सुनता है और सही समय पर उसका उत्तर देता है। जब हम विश्वास के साथ उसके मार्ग पर चलते हैं, तब हम उसके राज्य को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। आइए हम एक और प्रेरणादायक कहानी से इस चर्चा का समापन करें। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। उसे अपनी आर्थिक समस्याओं, पारिवारिक मतभेदों और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी परमेश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। उसने हर दिन प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन को पढ़ा और अपनी स्थिति के बावजूद दूसरों की मदद की। धीरे धीरे उसने देखा कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है और उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आ रहे हैं। उसकी गवाही ने उसके परिवार और दोस्तों को भी प्रेरित किया और परमेश्वर के राज्य को उनके जीवन में भी प्रकट किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि परमेश्वर का राज्य हमारे दिलों में है और हमें इसे अपने जीवन के हर पहलू में प्रकट करना है। हमें प्रार्थना, प्रेम, सेवा, क्षमा और समर्पण के माध्यम से परमेश्वर के राज्य को जीवित रखना है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं और परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आपके द्वारा किया गया छोटा सा कदम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने की इस यात्रा में हम सब मिलकर आगे बढ़े।
धन्यवाद और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।